एग्रीकल्चर कोर्स में आ रहे हो तो आपके थ्योरेटिकल नॉलेज कोई काम में नहीं आएगी, करना प्रैक्टिकली पड़ेगा आपको। पूरा एक किसान की तरह काम करना पड़ेगा। हाँ, किसान बनना पड़ेगा सीखने के लिए। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आपकी कृष्णा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज के वीडियो का टॉपिक है बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स। तो आज के वीडियो में आप लोग जानेंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स कैसा है, ये कितने साल का होता है, इसमें आगे स्कोप क्या है और आप इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हो। तो गाइस, अभी हमारे साथ हैं श्रेयांश जैन जो कि हैं राजस्थान से, और हमारे साथ हैं उत्कर्ष जो कि हैं बिहार से। तो चलिए हम इन लोग से थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तो गाइस, आप लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए आपका। हाँ, तो गाइस मैं हूँ श्रेयांश और मैं भी कर रहा हूँ रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बीएससी, और हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है। और अब आप जानेंगे सर से। तो मेरा नाम है उत्कर्ष कुमार सन्याल, मैं हूँ पटना बिहार से और मैं बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में हूँ। और आज हम लोग बताएंगे एग्रीकल्चर कोर्स के बारे में, इसका क्या स्कोप है, आगे क्या कर सकते हैं, कैसा है ये कोर्स। तो गाइस, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स कैसा है, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। देखो, बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स ऐसा मतलब जो अपनी मॉडर्न आने वाला जो पीरियड है उसके लिए अभी जैसा देखा जा रहा है वो बेस्ट कोर्स लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर कंपटीशन जो आजकल आप बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में देख रहे हैं वो बहुत कम है, क्योंकि अभी नया नया इमर्ज हो रहा है तो इसमें कंपटीशन बहुत कम है। ये 4 साल का होता है और इसके अंदर आप मेनली बीएससी करते हैं, फिर इसके बाद आपको प्लेसमेंट्स, गवर्नमेंट जॉब या फिर फर्दर जो एजुकेशन के लिए आप इसके अंदर मास्टरी करके, पीएचडी करके साइंटिस्ट या रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। और बहुत से प्राइवेट सेक्शंस भी हैं जहाँ पर आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। तो गाइस, अब हम जानेंगे कि एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए हमको कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है और कैसे हमारा एडमिशन होता है। देखो, एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए जो स्टेट्स होते हैं, पर्टिकुलर जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो जो स्टेट है वो भी अपनी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है उनके लिए एग्जाम करवाता है। वो सबके अलग अलग होते हैं। जैसे राजस्थान की हो अगर आप तो जेईटी का नाम सुना होगा, बिहार के हो तो आप बीसीईसी का सुना होगा। ऐसे ही मध्य प्रदेश और बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो अपना अपना पर्टिकुलर एग्जाम करवाती है। पर अगर आपको नेशनल लेवल पे आना है तो मेनली जो आईसीआर है, जो सीयूटी के थ्रू एडमिशन लेता है उसको आपका मतलब क्लियर करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक अच्छे मार्क्स, क्योंकि सबसे जो टॉप मोस्ट मिलता है वो एग्रीकल्चर की कॉलेज से मिलती है, तो उसके लिए आपको अच्छी रैंकिंग चाहिए। बाकी तो कुछ नहीं है, एग्रीकल्चर एक बहुत अच्छा कोर्स है। तो एग्रीकल्चर में आने के लिए आपको सीयूटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा जैसा इन्होंने बताया। और एग्रीकल्चर जो है टॉप ब्रांच है, तो थोड़े अच्छे मार्क्स आपको चाहिए, मतलब रैंक आपका अच्छा होना चाहिए। तो आप उसके लिए प्रिपरेशन करें। कट ऑफ क्या होगा इसका? एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देखो, इस बार सीयूटी ने थोड़ा अपना मॉडिफिकेशन किया है। पिछली बार पेपर 600 का होता था तो इसकी कट ऑफ हुई थी अप्रोक्स 450। इस बार पेपर 750 का हो चुका है, तो इस बार एक्सपेक्टेड 550 मार्क्स के आसपास एग्रीकल्चर की कट ऑफ जाने वाली है आरएलबी-सीओई की। तो गाइस, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर में आगे जाके करियर स्कोप्स क्या हैं, इसमें गवर्नमेंट लेवल पे क्या करियर है और प्राइवेट लेवल पे क्या स्कोप्स हैं। देखो, अगर अपन गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो इसके अंदर जैसे राजस्थान में तो ये चलता है, अगर आप राजस्थान से हो, कि अगर आप बिफोर ग्रेजुएशन अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप एग्रीकल्चर जो सुपरवाइजर है उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। और जो आफ्टर ग्रेजुएशन है इसके अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हो एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्जाम, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट ऑफिसर एएफओ का एग्जाम। और अगर आपको फर्दर स्टडीज करनी है कि आगे आपको रिसर्च फील्ड में जाना है तो आप इसके अंदर मास्टरी करके फिर पीएचडी करके और रिसर्च फील्ड में जा सकते हो। मतलब एग्रीकल्चर के अंदर फिर आप साइंटिस्ट बन सकते हो या फिर प्रोफेसर बन सकते हो, या फिर ऐसे भी बहुत सारे स्कोप है कि किसी मतलब गवर्नमेंट जो फैक्ट्रीज वगैरह है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर आप रिसर्च का काम कर सकते हो और भी बहुत कुछ। प्राइवेट पहले थोड़ा गवर्नमेंट का बता दें तो गवर्नमेंट में सेंट्रल लेवल पे कई एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे एसएससी हो गया, नाबार्ड का हो गया, यूपीएससी में भी शायद होता है इसका। और अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो राजस्थान में अलग होता है, बिहार में अलग होता है, यूपी में अलग होता है। आप ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और प्राइवेट की बात की जाए तो आप केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हैं, मेडिसिनल इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हैं जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड हो, आप आयुर्वेदिक इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हैं जो कि मोस्टली एग्रीकल्चर बेस्ड ही हैं, आप कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में जा सकते हैं। तो प्राइवेट जॉब्स यही है।
और आप वहाँ इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, वहाँ जाके आपको सर्टिफिकेट्स मिलेगा, तो सही है। और जो भी एक नया टॉपिक उभर के आ रहा है, जो मतलब बहुत क्रेज चल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब खुद का बिजनेस बिल्ड करना। तो भी एग्रीकल्चर फील्ड है ना, वो बहुत नया है, तो आप इसके अंदर अपने खुद का बिजनेस भी स्टेबल कर सकते हो। जैसे अगर आप एग्रीकल्चर बीएससी के बाद अगर एमबीए करते हो तो आपको इसकी बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। जैसे आप खुद का डेयरी फार्म खोल सकते हो, मशरूम यूनिट स्टैब्लिश कर सकते हो, उनको प्रोसेस करके, और जो मार्केट वगैरह है, इनकी जो डिमांड होती है आजकल के पिकल्स वगैरह की, वहाँ पर सेल कर सकते हो, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं हम लोग। और ऐसे भी बहुत कुछ प्राइवेट इंडस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोप है एग्रीकल्चर। यस सर। एंड RNBCU में इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का क्या सीन है? इंटर्नशिप तो इस साल से RNBCU में इंटर्नशिप दिया गया है लोगों को। 3rd ईयर में जाके इंटर्नशिप मिलेगा आपको, 1st और 2nd ईयर में तो अभी नहीं है, हो सके इस बार से हो जाए, बट 3rd ईयर में लोगों को मिला है। जैसे पास के ही कोई अगल बगल के जो डिस्ट्रिक्ट हैं या कोई विलेजेस हैं, वहाँ पे आपको इंटर्नशिप मिलेगा एग्रीकल्चर में, तो इंटर्नशिप चालू है RNBCU। और प्लेसमेंट का है, प्लेसमेंट में यहाँ पर इतनी मतलब ज़्यादा कंपनीज तो नहीं आती, क्योंकि प्लेसमेंट अभी रिसेंट स्टार्ट हुआ है RNBCU के अंदर। और पर जिन्होंने अप्लाई किया है, जो भी यहाँ पर 4th ईयर सीनियर पास है, जिन्होंने अप्लाई किया है ना, उनको सबको प्लेसमेंट अच्छा मिला है। और स्टार्टिंग प्लेसमेंट ही शायद 5 to 6 लाख का लगा है स्टार्टिंग, तो प्लेसमेंट्स भी होने लगे RNBCU के अंदर। तो गाइस, जैसे हमारा एडमिशन हो गया तो उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है, कितने सेमेस्टर होते हैं, एग्जाम्स कैसे होते हैं, इस सब के बारे में भी बताइए थोड़ा सा। देखो, मतलब जो 4 ईयर का आपका डिग्री प्रोग्राम है, उसके अंदर 8 सेमेस्टर आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो पर सेमेस्टर, एक सेमेस्टर होता है 6 महीने का, तो उसके अंदर आपके 2 एग्जाम होते हैं, एक तो मिड टर्म होता है और एक एंड टर्म होता है। और यहाँ पर जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता, क्विज होते हैं, एक तो मिड टर्म से पहले और एक मिड टर्म से बाद में। तो पढ़ाई के अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि यहाँ पर आगे पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, तो ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर आगे पढ़ाई तो बहुत करनी पड़ेगी आपको। तो एग्जाम्स होते हैं यहाँ पर 4 और अटेंडेंस तो बहुत नेसेसरी है। 80% अटेंडेंस तो होनी चाहिए, नहीं तो आपको एग्जाम ही नहीं बैठने दिया जाएगा। तो जो सोच रहे हैं कि यहाँ पर अगर बंक मारेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो तो थोड़ा कमर टाइट करके आना। पहले तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो आप लोग सोच लीजिए कि यहाँ तो डिसिप्लिन मेंटेन करके रहना ही पड़ेगा। प्रॉपर ड्रेसिंग होनी चाहिए, प्रॉपर शूज़ होने चाहिए, और एग्ज़ाम्स की तैयारी, स्टडीज़ प्रॉपर होनी चाहिए। और बात किया जाए तो हमें यहाँ स्कॉलरशिप भी मिलता है 3000 पर मंथ, जो कि आपके स्कोर पे डिपेंड है। अगर आपका 7.5 CGPA से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगा, जो कि मंथली 3000 है, और 2 सेमेस्टर का साथ में भी मिलता है, कभी कभी पहले भी मिल जाता है। तो पढ़ाई तो अच्छे से करनी पड़ेगी। और पढ़ाई से रिलेटेड हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर लाइब्रेरी, जो कि बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, मेरे हिसाब से किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर बुक्स का कलेक्शन वो बहुत अच्छा है। तो एक तो बुक्स की लाइब्रेरी अलग हो गई, एक सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर उसके अंदर एक लाइब्रेरी है, मतलब जो कंप्यूटर बेस्ड है पूरी। तो अगर आप कोई भी रिसर्च पेपर वगैरह या फिर कुछ भी आपको PPT प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना है, या फिर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, किसी अदर कोर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो उसके साथ, तो वो भी वहाँ पर हो जाएगा। एक AR/VR रूम है, जो आज अपने कल जो 3D का बहुत ट्रेंड चल रहा है ना, तो वो भी यहाँ पर है। तो एसेसरीज और इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है यूनिवर्सिटी का। और बात की जाए कल्चरल, लोग सोचते हैं कल्चरल की, तो यहाँ पे कल्चरल फेस्ट होते हैं। इस साल से हमारे सीनियर्स और हम सब ने मिलके मिलॉन्ज एक फेस्टिवल है, उसका इनॉग्रेशन किया है। तो आप जब आएंगे तो आप देखिए, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। और मतलब मंथली या 2 मंथ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे फेस्टिवल्स होते रहते हैं, अलग अलग NSS प्रोग्राम्स होते रहते हैं। कैंप्स में भी जाना पड़ सकता है, मतलब कैंप्स में भी जाने को मिलेगा, तो काफ़ी सही चीज़ है। पढ़ाई के साथ साथ एंजॉयमेंट भी होगा, तो सही है। अब तो बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, पता है, स्पोर्ट्स के लिए आपके लिए यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट है, अब तो नया स्विमिंग पूल बन रहा है, और ओपन जिम तो हर हॉस्टल के बाहर है ही, पर यूनिवर्सिटी का जो पर्टिकुलर जिम है वो बन रहा है, और नया मल्टीपर्पज हॉल बन रहा है। बहुत कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, आप लोगों के आने तक मोस्टली हो जाएगा। तो गाइस, जैसे आपका एडमिशन हुआ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, तो थ्योरी मैटर नहीं करती, आपको प्रैक्टिकली कितनी नॉलेज है, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल का क्या सीन है, कितने प्रैक्टिकल होते हैं?
प्रैक्टिकल तो देखो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली 10 से 5 का टाइम टेबल रहता है। उसके अंदर 4 क्लासेस होती है, सुबह लंच से पहले एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल, और एक लंच के बाद में एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल के लिए आपको यहाँ पर जो रिसर्च फील्ड है, जो अपने MSc वाले या फिर जो टीचर्स वगैरह है वो रिसर्च करते हैं, वहाँ पर आपको ले जाया जाएगा। यहाँ बहुत से पॉली हाउस है, बहुत से रिसर्च लेबोरेटरी है, जैसे सॉइल साइंस की हो गई, पैथोलॉजी की हो गई, एंटो की हो गई, एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर के पॉली हाउस और फील्ड हो गए। वहाँ पर आपको खुद आपके जो टीचर्स है पर्टिकुलर वो लेके जाएंगे, और जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट एग्रीकल्चर के अंदर, जैसे सीड सोइंग हो गई, हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, कल्टीवेशन कैसे करते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में, जैसे आप मतलब ऑर्चार्ड कैसे स्टैब्लिश करेंगे और उनमें फर्टिलाइजर्स कैसे देंगे, और जितनी भी टॉपिक्स है वो सब यहाँ पर प्रैक्टिकल के अंदर कवर हो जाएंगे। खुद स्टूडेंट से ही कराया जाता है ना? हाँ, स्टूडेंट्स से करवाया जाता है। तो ये नहीं कि जैसे स्कूल्स में अपने होता था, मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि कोई रिसर्च के सिर्फ एग्जाम्स आते हैं अपने, तब प्रैक्टिकल लैब में ले जाते हैं और 1-2 प्रैक्टिकल करवाया, लिखवाया और करा दिया। पर यहाँ पर आपको पूरे साल अच्छे से प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे यहाँ पर। ये नहीं सोचना है कि मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। हाँ। सब कुछ ना, हर चीज़ से सीखा जाता है, तो प्रैक्टिकल क्लासेस भी जरूरी है, तो करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको वीडिंग भी करनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको सीड भी सोइंग करने पड़ेंगे। तो जो ये सोच रहे हैं कि वहाँ जाकर मैं तो कुछ काम नहीं करूँगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा एग्रीकल्चर के अंदर, तो ये तो नहीं है। जो काम कर सके वही एडमिशन लेना। देखो पूरा एक किसान की तरह काम करना पड़ेगा। हाँ, किसान बनना पड़ेगा सीखने के लिए। और लैब में कितना कराया जाता है? लेबोरेटरी? हाँ, लैब के अंदर यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की पर्टिकुलर लेबोरेटरीज है, जैसे सॉइल साइंस की अलग है, पैथोलॉजी या फिर बेसिक साइंस वगैरह है उनकी अलग है। तो वहाँ पर सारे जो केमिकल्स होते हैं जो आपने शायद बुक्स में पढ़े होंगे वो सब अवेलेबल है, और जितने रिसर्च आपके टॉपिक्स के अंदर है वो सब एकदम आपके सामने परफॉर्म टीचर बताएंगे और फिर आपसे करवाएंगे। तो ये तो कुछ नहीं है, रिसर्च पूरे होता है यहाँ पे। गाइस यहाँ पे थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पे ध्यान दिया जाता है, सीधी सी बात। हाँ, क्योंकि आप एग्रीकल्चर कोर्स में आ रहे हो तो आपके थ्योरेटिकल नॉलेज कोई काम में नहीं आएगी, करना प्रैक्टिकली पड़ेगा आपको, नहीं तो आप थ्योरी पढ़ के जाओगे। गवर्नमेंट एग्जाम्स भी दीजिएगा तो उसमें भी आपका प्रैक्टिकल नॉलेज ही देखा जाएगा। आप JRF दीजिएगा, SRF दीजिएगा, JRF में भी मोस्टली क्वेश्चंस आजकल जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज से ही आ रहे हैं। BPSC या UPSC हो गया, उसमें भी प्रैक्टिकल नॉलेज पे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो प्रैक्टिकल्स पे ध्यान देना जरूरी है। थ्योरी पे भी दीजिए बट प्रैक्टिकल पे ज़्यादा दीजिए। ओके गाइस, देन अपने जूनियर्स के लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? जूनियर्स के लिए यही है कि आप लोग आइए, हमसे आपकी जितनी हेल्प हो पाएगी हम करेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे की मतलब कांटेक्ट करना। आपको नोट से रिगार्डिंग, या फिर यूनिवर्सिटी में आप नए आओगे अलग अपने स्टेट से, जगह से, तो यहाँ पर आपको एज ए छोटे भाई बहन की तरह या फिर मतलब नॉर्मल आपके फ्रेंड की तरह वैसे ट्रीट करेंगे। और आपकी काउंसलिंग प्रोसीजर के अंदर, एडमिशन के अंदर यहाँ पर आप एकदम फ्री टेंशन होकर आना। यहाँ पर आपके जो सीनियर्स हैं मतलब हम, वो आपकी हेल्प कराने के लिए वहाँ पर रेडी रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम्स हो, मेडिकल से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, जितनी भी प्रॉब्लम्स हो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो आके अपने सीनियर से अच्छा बॉन्ड बनाना, तो आप भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे। बिगाड़ना मत अपने सीनियर्स से। तो गाइस, आप जब यहाँ पे आ जाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ये लोग आपके करंट सीनियर हैं और ये रहे आपके एग्रीकल्चर के CR, तो आप इनसे जाके सब कुछ बोल सकते हैं ना। तो आपको कोई भी नोट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या फिर क्लासेस एडजस्ट नहीं हो रही हो, किसी टीचर से कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो, या फिर आपको जो भी बेसिक यहाँ पर मन नहीं लग रहा हो स्टार्टिंग में आके, तो आप इनसे मतलब बिना किसी उसके हेजिटेशन के आप मेरे पास आ सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको अभी कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे उत्कर्ष सर हैं आपके, तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, क्या है बताइए थोड़ा सा। द UK's डायरीज करके मेरा यूट्यूब चैनल है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उस पर वीडियोस देख सकते हैं, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बाकी एडमिशन से रिलेटेड तो सारी डिटेल्स आपको मैम ने बताई दी होगी, और फिर आने के बाद हम हैं, तो आ जाओ फटाफट। हाँ गाइस, तो गाइस इसके आगे हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको दे देंगे हम, और उसमें आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग हम लोग गाइड करते हैं, तो उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप ज्वाइन हो जाना वहाँ पे। और ये रहा हमारा वीडियो, और लगता है मैक्सिमम डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके अभी भी डाउट है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके डाउट क्लियर कर देंगे। तो गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय। बाय गाइस। बाय गाइस।